बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोलॉजी की अगर हम बात करें तो इम्यूनोलॉजी में हम वो चीज़ स्टडी करते हैं जिसमें हमारी बॉडी किसी भी डिजीज़, किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट डिफेंस करती है। तो इम्यूनोलॉजी बेसिकली हमें ये बताती है कि हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट कैसे फाइट बैक करता है। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में ये जो पिक्चर आपको बनी है ये बेसिकली एक इम्यूनोलॉजी को डिस्क्राइब कर रही है कि नेवर गिव अप। ठीक है, कोई भी डिजीज़ हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म अटैक करे आपकी बॉडी पे तो आपने उस पर गिव अप नहीं करना। ठीक, इम्यूनोलॉजी एंड द इम्यून सिस्टम। इम्यूनोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ द कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी जितने भी इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं या उसका फंक्शन है उसकी स्टडी को आप इम्यूनोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट सेल्स होते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, डिफरेंट नेचुरल किलर सेल्स हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं और मैक्रोफेजेस। ये सारे सेल्स जो है मिलकर ये कंपोनेंट्स हैं उसके, और वो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, वो कैसे किल करते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये सारे आप इम्यूनोलॉजी में स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम। फिर इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स इसमें आते हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं विच प्रोवाइड नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डिफरेंट सेल्स, मॉलिक्यूल, टिश्यू वगैरह तो हैं लेकिन वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी करते हैं और नॉन स्पेसिफिक भी करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक मीन्स कि किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट, स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट, और नॉन स्पेसिफिक मीन्स कि उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आगे बैक्टीरिया है, वायरस है, उनका काम है डिफेंस करना आपकी बॉडी का। तो ये किसके अगेंस्ट कर रहे होते हैं? अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स। फिर डिफरेंट माइक्रोबियल टॉक्सिन्स, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स भी हैं जो माइक्रोब रिलीज करते हैं और इम्यून सिस्टम को हमारे वो डैमेज कर रहे होते हैं। इम्यून सिस्टम हमारा उनके अगेंस्ट फिर एक्टिव होता है और उसके अगेंस्ट काम करता है। फिर ट्यूमर सेल, डिफरेंट ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट भी हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा होता है। एंड दिस इज क्रूशियल टू ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा हो। इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड इम्यूनिटी की अगर बात करें तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि टू टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। नॉन स्पेसिफिक, जिसको इनेट इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं, स्पेसिफिक होता है जिसको एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स फिर टू टाइप्स का होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज। इस तरह अगर इम्यूनिटी आपसे पूछा जाए, कोई भी पूछ ले कि इम्यूनिटी को डिफाइन करें, तो आपने इम्यूनिटी को डिफाइन ऐसे करना है कि स्टेट ऑफ नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। यानी ऐसी स्टेट है जो कि स्पेसिफिक भी है और नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी हमारी बॉडी को दे रही होती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्यूनिटी कैसे आई हम में। ठीक है, डेवलप कैसे होती है, एक्विजिशन ऑफ इम्यूनिटी। तो एक्विजिशन ऑफ इम्यूनिटी में टू टाइप्स होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब हम इसको मज़ीद देखेंगे कि नेचुरल एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव भी होगी और पैसिव भी होगी। आपने चीज़ याद रखनी है कि टू टाइप्स की होती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में आपके एंटीजन एंटर होगा बॉडी में नेचुरली और उसके अगेंस्ट इनेट या अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन आपको देगा। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा, पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज होंगी that pass from mother to fetus across placenta और infant in breast milk। ये क्या करेंगी कि या तो वो फीटस जो है वो उससे क्रॉस प्लेसेंटा में ट्रांसफर होंगी, ठीक है, या तो वो ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए इन्फेंट्स में जाएंगी। और ये शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन, तो दो चीज़ें नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ गई
कि एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन होती है, पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में शॉर्ट टर्म आपकी प्रोटेक्शन होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ये भी टू टाइप्स की है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में क्या है कि एंटीजेंस एंटर बॉडी थ्रू वैक्सीनेशन, रिस्पॉन्स ऑफ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, यानी वैक्सीनेशन की जाती है एंटीजन के जरिए, वो फिर क्या करते हैं, इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। इसी तरह पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज फ्रॉम इम्यून इंडिविजुअल्स इंजेक्टेड इनटू बॉडी। ठीक है, किसी भी इम्यून इंडिविजुअल से एंटीबॉडीज जो है वो इंजेक्ट की जाती हैं किसी पर्सन में जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो। रेफर टू एज इम्यून सीरम ग्लोबुलेंस इसमें आती है, इम्यूनोग्लोबुलेंस भी आती है, गैमा ग्लोबुलेंस भी आती है। ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देती है। फॉर एग्जांपल रेबीज के केस में डॉग बाइट करता है किसी को तो उस केस में रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है। हेपेटाइटिस एंड ए एंड बी के केस में भी पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो उस कैटेगरी में आते हैं। तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप्स की होगी, एक्टिव एंड पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। एक्टिव में एंटीजन दिए गए थ्रू वैक्सीनेशन, पैसिव में एंटीबॉडीज दी गई फ्रॉम इम्यून इंडिविजुअल्स। ये डिफरेंस याद रखना है। एंड इम्यूनोस इसकी टाइप्स कौन सी है, इम्यून ग्लोबुलेंस, गैमा ग्लोबुलेंस। एक्टिव अगेन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देगी, पैसिव शॉर्ट टर्म, फॉर एग्जांपल रेबीज एंड हेपेटाइटिस ए एंड बी। फिर हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शन क्या है इम्यून सिस्टम का। कोई भी कह लेगी क्यों इम्यून सिस्टम हमारा काम कर रहा होता है, तो टू प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी ह्यूमंस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, किसी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम हमारा वर्क कर रहा होता है। ये उसका प्रिंसिपल फंक्शन है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, डेट कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन और डिजीज। जो कैपेबल हो वहाँ पे किसी भी किस्म का इन्फेक्शन कॉज करने के लिए या डिजीज कॉज करने के लिए, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन और डिजीज कॉज कर सकता है वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है। इन्फेक्शन फिर क्या होगा, ये डिफरेंस आपको पता हो, एबिलिटी ऑफ पैथोजन एंटर होस। कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हम कहते हैं जी ये क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, एक लिमिटेड उसमें इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। डिजीज में क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन। डिजीज में जब भी आपको डिजीज, आप कब कहोगे कि जब इन्फेक्शन के बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती है कोई। ठीक है, कोई भी एनी एबनॉर्मेलिटी इन योर बॉडी, कोई भी ऐसी पैथोजेनिक कंडीशन आपकी बॉडी में अपीयर होती है तो आप उसको कहते हो कि ये डिजीज है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इन्फेक्शन जस्ट एंट्री ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इन योर बॉडी, एंड डिजीज एनी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू इन्फेक्शन। फिर आप इसमें इनेट मैकेनिज्म देखते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ फोर्स में, कि इनेट मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, हमने दो पढ़े थे कि इनेट होते हैं और अडेप्टिव होते हैं। इनेट क्या होंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होंगे, एग्जिस्ट प्रायर टू एक्सपोयर। ठीक है, एक्सपोयर अगर किसी चीज़ का नहीं भी हुआ तो वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा इनेट क्या है, नेचुरल इम्यूनिटी आपकी जो होगी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, स्किन वगैरह होगी। ठीक है, फिर स्किन एक्सपोयर है या नहीं है, आपकी स्किन वहाँ पे बॉडी पे प्रेजेंट है, इसलिए इनेट मैकेनिज्म में आएगी। नॉन स्पेसिफिक है, स्किन इस बात को नहीं देखती कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसका काम है जस्ट स्टॉप करना उसको, तो इस वजह से ये इनेट में ही क्या होगा, ये नॉन स्पेसिफिक होगी। नॉन मेमोरी सेल, कोई मेमोरी सेल हमें ज़रूरत नहीं होता। और स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे आपकी नेचुरल इम्यूनिटी की एग्जाम्पल हैं। फिर अडाप्टिव मैकेनिज्म में अडाप्टिव इम्यूनिटी है। ठीक है, अडॉप्टिव इम्यूनिटी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अब ये इम्प्रूव होती है या एक्टिवेट होती है अपॉन सक्सेसिव एक्सपोयर, यानी जब आपको ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा एक्सपोयर हो जाता है तो फिर ये एक्टिव होती है। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक है विद मेमोरी, जबकि जो नेचुरल हमारी पहले वाली थी नेट, उसमें ये कोई स्पेसिफिक नहीं थी, नॉन स्पेसिफिक थी। तो ये डिफरेंसेस याद रखने हैं। हाईली स्पेसिफिक मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल टी सेल, बी सेल एंड मैक्रोफेज, ये स्पेसिफिक सेल्स होते हैं इसमें, क्योंकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में काम कर देते हैं। तो ये सारा कुछ इम्यूनोलॉजी की बेसिक्स थी। इम्यूनोलॉजी है क्या, उसकी टाइप्स क्या है, इन्फेक्शन क्या है, डिजीज़ क्या है,
डिफरेंसेस क्या है आपके इन्फेक्शन और डिजीज़ में, फिर इननेट मैकेनिज्म क्या होते हैं, एडेप्टिव मैकेनिज्म क्या होते हैं, ये सारे हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए। तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे।